आ सकता है इधर वाले क्वेश्चन तीनों। कह रहा है कि फोर्थ पार्ट है इसका, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये हुआ कि किसी शहर में टैक्सी का चार्ज एक चार्ज फिक्स है, तुम चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 जाओ, तो कुछ फिक्स चार्ज तुम रखा कि हम जैसे 10 रुपए मान लो लेंगे, 10 रुपए तुम्हें गाड़ी में बैठने का हम लेंगे, फिक्स चार्ज है हमारा, गाड़ी में बैठाएंगे तुमको टैक्सी में 10 रुपए ले लेंगे तुमसे हम, मान लो ऐसा कुछ फिक्स कर दिया उसने। उसके बाद तुम अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 5 रुपए उसका अलग से लेंगे, तो 10 और 5 हो जाएगा 15। यानी एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज है। तो अगर मान लो तुम 5 किलोमीटर गए तो 10 रुपए फिक्स वाला है और 5 रुपए के साथ 25 रुपए उसका हो गया, उसका 5 किलोमीटर का, तो 25 और 10 35 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक शहर में कोई टैक्सी वाला है, उसने कुछ पैसा फिक्स कर दिया, कितना तुम्हें देना ही देना है भाई बैठने का, है ना। उसके बाद जैसे होटल में है ना, बड़े बड़े होटल में कुछ फिक्स इतना तुम्हें आने का बैठने का हो गया, तो उतना उसने फिक्स कर दिया बैठने का। उसके बाद मतलब फिक्स चार्ज उसका है। उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज अलग से लेगा पैसा हो, अगर 1 किलोमीटर जाओगे उसका अलग से लेगा, 2 जाओगे उसका अलग से लेगा, है ना, ऐसे समझो। तो हमने मान लिया कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी X रुपीज। हमने मान लिया कि टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो X रुपए भाई फिक्स ले रहा हो, एंड पर किलोमीटर चार्ज भी Y रुपीज, यानी कि X रुपए तो फिक्स लेगा ही लेगा वो, उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे उसका Y रुपए के हिसाब से फिक्स तुमसे वो चार्ज करेगा तुमसे। और इसने अब इक्वेशन पढ़ते हैं आगे वाली बात, मतलब इस स्टेटमेंट फिर से पढ़ो आगे। तो अगली लाइन में उसने कहा फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। यानी 10 किलोमीटर उसने गया, कोई पैसेंजर है 10 किलोमीटर गया और 105 रुपए दिया उसने, तो यानी कि तो X रुपए तो फिक्स रहा उसका, इसमें कोई चांस है नहीं बदलने का इसका। और 1 किलोमीटर का Y रुपए चार्ज है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10Y, और सब मिला कितना दिया उसने 105 रुपए। पहला इक्वेशन तुम्हारा बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, है ना, प्रश्न के अनुसार। एक बार फिर समझ लो, X रुपए फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का 10Y रुपए, और दोनों जोड़ कितना दिया 105 रुपए, पहले इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसने कहा 15 किलोमीटर गया दूसरी बार कोई पैसेंजर और उसने दिया 155 रुपए, तो X रुपए तो फिक्स चार्ज था तो वही रहेगा, 15 किलोमीटर का 15Y बराबर मिला कितना दिया 155। ये बन गई दोनों इक्वेशन। सॉल्व करोगे अपने से वैल्यू निकाल लोगे, है ना। जो X आएगा फिक्स चार्ज की वैल्यू होगी, जो Y आएगा पर किलोमीटर चार्ज आ जाएगा। कर लोगे ना आपको। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में कह रहा है आगे भी है सर उसका, हाउ मेनी द जो कह रहा है कि हाउ व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाए तो कितना पे करेगा, तो यहाँ लिख देते हैं फिर, पता है 155 को प्लस कर लीजिए। इफ ए पर्सन ट्रेवल 25 किलोमीटर then he pay 260 equal to X plus 25Y, है ना। X तो फिक्स चार्ज है और प्लस 25 किलोमीटर का 25Y पे करेगा, तो जहां से तुम्हारा XY तो निकल ही आएगा, उस वैल्यू को यहाँ रख देना, तो ये वाला भी आंसर तुम्हारा निकल आएगा। बात क्लियर है ना, ये बात थी। छठवें पांचवें पे आ जाओ। पांचवा क्या है, a fraction become 9/11 if we to add both the numerator and denominator। अगर कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है कब, जब उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। तो पहले फ्रैक्शन ही मान लो, तो लेट द फ्रैक्शन भी X/Y। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है X/Y है ना। फ्रैक्शन क्या है X/Y है, जहां पे X क्या है न्यूमरेटर है, Y क्या है डिनोमिनेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना,
उसने कहा अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो ऐड करा दें तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? 9/11 के। पहली इक्वेशन यहां से बन गई, सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना होगा। यस सर। चलो बहुत कर भी देते हैं हम, देखो तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई 9y और प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है। 11x है ना, 11x 9y इधर लाओ तो माइनस में 9y बराबर 18 माइनस 22, तो सॉल्व करोगे 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, 18 4 22 ना, इक्वेशन नंबर 6 ये बन गई। ठीक है, समझे क्या ना कैसे कर दिए। अब करा कि इफ ये वाला कर लेंगे 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों में 3 ऐड करते हैं, सेकंड कंडीशन का, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं यार 3 ऐड करते हैं, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा भाई? 5/6 बन जाएगा। इससे इक्वेशन इस तरह बना लोगे आप, यस। उसके बाद सॉल्व भी कर लोगे तो पूरा लिख भी लोगे एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं, 6 पार्ट है, थर्ड का 6 पार्ट। कह रहा है कि 5 years hence, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब अपने सन से जैकब 3 times एज का हो जाएगा। अब से 5 साल बाद लिखें तो उसके पहले हमें प्रेजेंट एज तो मानना ही पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years एंड हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज मान लिए y years। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन कुछ भी लिख लो। फर्स्ट कंडीशन है 5 years hence, मतलब अब से 5 साल बाद। अभी अगर जैकब कितने का है? x का है, तो 5 साल बाद कितने होगा? x प्लस 5 का, है ना। अगर अभी जैकब जो है x साल का है तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5 साल का। और अगर उसका सन अभी, उसका सन, उसका तुम्हारा उसका है, तो अगर उसका सन अभी जो है कितने साल का है? y साल का, तो 5 साल बाद कितना होगा? 5 प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जैकब है, जो जैकब है यस। ये अपने सन y प्लस 5 से कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कौन होगा? 3 कह रहा देखने पर, हाँ 3 कह रहा कौन? जैकब 3 टाइम्स होगा। अगर दोनों को इक्वल करना है तो सन में है ना, डाटा तो 3.1 वाले होता। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, है ना। सॉल्व करो, इक्वेशन यहाँ बन जाएगा। एक दूसरा इक्वेशन उसने कहा तो आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 यानी कि 10 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड कह रहा है कि उसके बाद इसने कहा जैकब्स ईयर वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, कब? 5 years एगो, 5 साल पहले। तो बनाएंगे 5 years एगो, यानी 5 साल पहले क्या होगा? जैकब हो जाएगा x माइनस 5 का, और सन उसका हो जाएगा y माइनस 5 का, है ना। 5 साल पहले दोनों 5 घट जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से लगाए कंडीशन, तो जैकब ये रहा एक x माइनस 5 के साथ, उसका बेटा रहा y माइनस 5 के साथ। अब जैकब 5 साल पहले जैकब कह रहा है कि अभी जैकब कह रहा है कि 5 साल पहले अपने बेटे से कह रहा है कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना उम्र का हो जाऊंगा, 7 टाइम्स हो जाऊंगा। मतलब ये 7 टाइम्स हो गया 5 साल पहले। हमें 7 से मल्टीप्लाई इसमें करना होगा बराबर करने के लिए। तो अब क्या होगा यार? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35। तो अगर 7y इधर लाओगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, है ना। प्लस उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो क्या आएगा? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, 35 माइनस का प्लस का 5 माइनस का 30 आएगा। इक्वेशन नंबर ये बन गई तुम्हारी 2 और ये बन गई 1। हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो x जो आएगा सॉल्व करने पर जैकब की एज होगी, जो y आएगा उसके सन की एज होगी। सॉल्व करोगे डू